जय हिंद। टाइम्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, है ना? समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इसका पार्ट 1 पहले लोड हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो आने वाले आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो लोग इस पर नए हैं, इस चैनल पर, इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। आप लोग जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, है ना, उन लोगों के लिए यह चैनल बहुत लाभप्रद रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े समाजवादी थे, है ना, जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह कथन सेंट साइमन का है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और प्रत्येक को कार्य के अनुसार क्षमता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवन थे, जिन्होंने आदर्श कारखाना की स्थापना की थी और मजदूरों को अ, अधिकार दिया गया था। बहुत सारे वहाँ अधिकार दिए गए थे। उसके बाद वहाँ उसके बाद वहाँ अधिनियम भी पारित हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ और कब हुआ? 1831 में ब्रिटेन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स नाम था, जो यहूदी थे और पेशे से वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, यह कथन किसका है? श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना और पाने के लिए पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया है। दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है, और जिन्होंने दास कैपिटल में, अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इस कथन को लिखा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे लिए, तुम्हें खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारा जहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की थी? तो आंसर है जर्मनी। आंसर है जर्मनी। लेबर पार्टी कहाँ की थी? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन की लेबर पार्टी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1864 में लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मार्च 1917 की क्रांति को क्या कहा जाता है? फरवरी क्रांति। रूस में मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी, उसे फरवरी क्रांति कहते हैं। और 1917 में रूस में दूसरी क्रांति हुई थी, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत वाले। बहुमत वाले, है ना। और मेन सेविक का अर्थ क्या होता है? मेन सेविक का अर्थ होता है अल्पमत वाले।
अल्पमत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बोल्शेविक, है ना, बोल्शेविक के जो नेतृत्वकर्ता थे वो लेनिन थे, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, और इसके जो थे केरेंस्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। इस्करा नामक पत्र का संपादन किसने किया? तो लेनिन ने किया, इस्करा नामक पत्र का संस्थापक, है ना। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुई है, 9 जनवरी 1905, और दूसरे कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। तो इसमें हजारों लोग जो थे वो मारे गए थे, है ना, क्योंकि ये पर गोलियां चला दी गई थी जार की तरफ से, है ना। ये लोग आंदोलन कर रहे थे और महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और वो पैलेस की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार निकोलस की पत्नी का क्या नाम था? जरीना नाम था। जार निकोलस की पत्नी का नाम जरीना था। जरीना का संबंध किसके साथ था? रासपुतीन के साथ था, जो एक पादरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, इस चैप्टर से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युद्ध और पीस, युद्ध और युद्ध युद्ध और शांति, यानी वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं, है ना। दूसरे हैं फादर्स और सन्स, है ना, इसके लेखक इवान तुर्गेनेव हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला बुक है वर्जिन सॉइल, है ना, इसके भी लेखक इवान तुर्गेनेव है। क्राइम एंड पनिशमेंट, है ना, इसके लेखक दोस्तोवस्की हैं। द मदर माँ के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं। द थ्री सिस्टर्स, इसके लेखक चेखव हैं। द चेरी ऑर्चार्ड, ये सब नाटक है, इसके भी लेखक चेखव हैं। और नेक्स्ट हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स हैं एंगल्स के साथ। कार्ल मार्क्स याद रखेंगे, यह वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन ये बराबर पूछता है। और दास कैपिटल, इसके भी लेखक कार्ल मार्क्स है, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये दोनों तो आपको याद रखना होगा, और बाकी सब भी याद रखना होगा, लेकिन इन जो वीवीआई है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो उत्तर है लेनिन। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1870 में वोल्गा नदी के किनारे सिम्बरिस्क गांव में, है ना, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन ने पुलिस दस्ता का गठन किया था, है ना, जिसके जरिए से उन्होंने अपने विरोधियों को का दमन किया था। तो वो पुलिस दस्ता का क्या नाम था? तो चेका था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया, जो लेनिन का ही मित्र था और गृह मंत्री था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर का गठन कब हुआ? तो 1922 में हुआ। 1918 में शुरू हुआ था, लेकिन आधिकारिक रूप से गठन 1922 में हो गया। और लगभग 1991 तक जाते, इसको पहला विघटन जो हुआ 1953 में हो चुका था, और 1991 तक यह पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और यूएसएसआर यूएसएसआर को गठन करने वाले जो थे वो कौन थे? तो लेनिन थे, है ना। अच्छा, यूएसएसआर का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? यूएसएसआर का फुल फॉर्म जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी, मॉस्को में।
लेनिन ने की थी मॉस्को में। सभी देशों के साम्यवादियों का संघ बनाया गया। इसे क्या कहा गया? कॉमिन कॉमिनटर्स कहा गया, जिसमें सारे देश के जो साम्यवादी संगठन के लोग थे वो लोग को जोड़ दिया गया है ना, ताकि वो और भी मजबूत हो गए। ठीक है। स्टालिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्टालिन, जब लेनिन की मृत्यु हो गया तो वहाँ के शासन को चलाने वाले जो थे स्टालिन थे, है ना, जिनको स्टील का आदमी यानी मैन ऑफ स्टील है कहा जाता है। ये आपका 29 क्वेश्चन हो गया, है ना, 29 क्वेश्चन, और लगभग 47 या 48 क्वेश्चन प्रथम वीडियो में था। तो आपका इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हो गए? 76 76 क्वेश्चन हो गए। तो 76 क्वेश्चन से हमको लगता है अगर ये वीडियो आप दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो ये जो सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का उससे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इधर उधर होने वाला नहीं है ना, क्योंकि वन लाइन बाय लाइन पढ़ कर ये सारे क्वेश्चंस को छाटा गया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले किसी चैप्टर साइंस या मैथ के ऑब्जेक्टिव को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।